हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटीग्रेशन का पार्ट 3। जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सीबीएसई 2023 सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था। 30 तो आई नहीं है बेटा, अभी आपकी 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का सवाल था। अब जितने भी सवाल आएंगे 3-3 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो सवाल है हमारे सामने ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर रूट में 2x माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस 5 सवाल दे रखा है। बढ़िया सा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं सवाल स्टार्ट करने से पहले इस सवाल को जब हम करेंगे ना, या आप इसे समझने के बाद करोगे, ये सवाल बच्चे के लड्डू है। लड्डू जो भी समझ भाई, लड्डू है ना। इसे आप बहुत जल्दी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस है तो आपकी, आप 2 मिनट में खींच सकते हो आप अपने 3 नंबर एग्जाम में। ठीक है, देखो कैसे सवाल दे रखा है ई की पावर एक्स अपॉन ये। तो एक काम करते हैं, पहले तो आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है, समझ गए होंगे। देखो भाई, यह है ई की पावर एक्स। सवाल को पहले इज्जत के साथ कॉपी करो। ये कितना आ जाएगा, इसे लिखो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस 5 डीएक्स। एक काम करता हूं बेटा, यहां पे ई की पावर एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। ई की पावर एक्स को टी मानूंगा क्योंकि ई की जो ऊपर बैठा है वो डिफरेंशिएशन होता है किसका, ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स को बेटा मैंने क्या माना, टी। ई की पावर एक्स को टी माना तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ये जो है ई की पावर एक्स डीएक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट भाई साहब, ये आ जाएगा dt के। और कहानी कितनी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस के 5। सही है। अब इसके बाद एक्सरसाइज आपकी जो 7.4 है एनसीईआरटी की स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला वाली, वो वाला काम यहां पे लगने वाला है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dt अपॉन कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाली वो कहानी, कितना है टी स्क्वायर। यहां पे टी का कोफिशिएंट कितना है, 4। 4 का आधा कितना होता है, 2। 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 में सारी बात अच्छे से सिखा चुका हूं, ठीक है। टी का कोफिशिएंट कितना है, 4। 4 का आधा 2। 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर क्या करा बेटा, सबट्रैक्ट। और बाद में ये माइनस चल रहा है कोने में। बात समझ में आ रही है। तो भाई देख, dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 4, ये माइनस 5। तो ये हो जाएगा बेटा dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है। अब इसके बाद देखेगा भाई, तो ये हो जाएगा dt, समझाने वाली बात अब खत्म हो गई है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा dt भाई, सही है। अब इसके बाद फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला बताता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। याद है इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए भाई। अब तो कितना होगा इसका फॉर्मूला, सब फॉर्मूला होगा log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रहा इसका फॉर्मूला, सही है। फॉर्मूला इसका यही होता है। तो कितना हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो log x की जगह क्या बैठा है, t माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा, सेम ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर चलो ऐसे लिख देते हैं और लगा दो भाई। तो कितना, अब t बराबर क्या पुट कर दो, t बराबर अपने क्या सब छूट कर रहा था, e की पावर x। तो ये हो जाएगा log e की पावर x माइनस 2। और ये हो जाएगा, देखो सॉल्व करोगे ना, ये जो कहानी है इसी के बराबर आ जाएगी अल्टीमेटली। अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आप a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर अगर खोलते हो, खोलना चाहो खोल दो, तो कितना आ जाएगा, चाहो तो यहाँ टी चला लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो इस बात को ना गौर से देखना, इसको जो ये जो हमने मैनिपुलेट करा है, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, और ये कितना है 9। ठीक है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं कोने में, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा log t माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, और ये प्लस 4 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस 5। अगर भाई तू गौर से देख, यही नहीं है ये वाली बात, मैंने बस थोड़ा सोचा है, बस खत्म। अब यहाँ पे t बराबर क्या रख दो, e की पावर x जो आपने माना है, प्लस c लगा देना भाई, यहां पे लगाना चाहो यहां पे लगा दो, प्लस c। तो कितना आ जाएगा बेटा भाटी, कितना आ जाएगा e की पावर x माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा बेटे e की पावर 2x माइनस 4 e की पावर x माइनस 5 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो बेसिकली 3 नंबर के नाम पे है ना, समझ गया ना, 3 नंबर के नाम पे क्या है, तब्बा सबास। 3 नंबर आना चाहिए भाई पेपर में। सवाल का आंसर ये रहा, log e की पावर x माइनस 2, फट 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 कहानी खत्म। ठीक है। तो एक बार उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए एग्जाम में,
फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे इंटीग्रेशन के, कहानी एकदम टैंकर जाएगी भाई हल्के। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करो बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग स्क्वायर एक्स प्लस वन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले जो लास्ट सवाल अभी मैंने पहला जो सवाल कराया है ना, उसी जैसा सवाल मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं यहाँ पे। वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का सवाल है, तो आप वो सवाल करिए। ठीक है, पहला सवाल आपने समझा, उसके बाद तुरंत ये सवाल आप खुद कीजिए, ये वाला सवाल, इसके बाद ये वाला सवाल समझिए। ये आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन अच्छे से तभी खोपड़ी में जाता भाई जब एक तो वो सवाल लगा लें और उसी जैसे सवाल 2023 में हम खुद सेल्फ लगाएं और उसका 100% सही आंसर निकालें। ठीक है, करेक्ट आंसर निकालिए आप बिल्कुल धौचक तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से बिटा दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क के साथ सेम टू सेम सवाल था। ठीक है, ये मैंने सवाल हटाया। अब इस सवाल को देखो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेसिकली जब भी आपके लॉगरिथम फंक्शन और दो फंक्शन का बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, जैसे एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो हमें याद आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स अगर देखोगे तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट वाली कहानी में आप जानते हो, आइलेट वाली कहानी में जो एल होता है वो लॉग होता है और ए होता है आपका अलजेब्रिक। तो लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। ये कहानी आपको क्लियर होगी भाई। तो एक्स स्क्वायर को मैंने सेकंड फंक्शन माना और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। इसे मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया। अब यहां पे मैं लगाने वाला हूं यू इंटू वी, बेसिकली बाई पार्ट्स। क्या होता था, यू इंटू वी, अगर मैंने क्या माना, इस यू को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और वी को मान लिया सेकंड फंक्शन, तो ये होता था क्या, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस लड्डू डी यू अपॉन डी एक्स, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये होता था बाई पार्ट्स। खोपड़ी में आई बात। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टार्ट करा इससे, पहला फंक्शन क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन को एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस जो फर्स्ट फंक्शन माना है उसका डिफरेंशिएशन करा इंटू एक्स सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन होता है। बात क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का कितना हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, जो की बात है भाई। अब क्या करना है, अब देखो यहां से 2 और 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ये तो एज इट इज चलता रहेगा साथ के साथ, ये तो हो गया भाई। अब ये 2 अपॉन 3 कांस्टेंट है, बाहर आया। ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बात समझ में आई। अब इससे अगले स्टेप पर आते हैं, इस वाले स्टेप पर। इस स्टेप पर लगाई स्टार, इस स्टेप पर लगाई भाई साहब स्टार। ये सवाल भी आपका 2023 का ही है, इस पर लगाई स्टार। अब मैं एक बात जो बोलने वाला हूं ना, इसे ढंग से खोपड़ी के केंद्र बिंदु में डाल देना। कहां पे, खोपड़ी के भाई सेंटर और वेंटर जो भी खोपड़ी का हो ना तुम्हारा, उसमें डाल देना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से भी इंपॉर्टेंट एक बात होती है जो मैंने सेकंड लेक्चर पार्ट में भी बोली थी इंटीग्रेशन के, मैनिपुलेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन के अलावा मैनिपुलेशन नहीं आता ना, इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, सवाल फंसा देगा एग्जाम में। ऐसे 1000 सवाल कराने वाला हूं आपको, जितने भी पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट होंगे मैं वहां शब्द बोलूंगा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। बोर मत हो जाइए भाई इस बात से बस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अच्छा तभी हो पाएगा जब आपको मैनिपुलेट करना आता होगा, और मैनिपुलेट तो भाई समझ रहे हो ना, हाँ मैनिपुलेट आपको करना आना चाहिए भाई। हर किसी को मैनिपुलेट कर पाओ, बेसिकली आपकी अपनी बातों को समझा पाओ उन्हें समझ में। अब जैसे क्या है मैनिपुलेट, क्या है, अगर आपको मैनिपुलेट करना आता तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी इंटीग्रेशन में। अब जैसे सवाल को अगर मैं यहीं पर सोचता तो ये ना बहुत सारे मेथड टीचर जो भी होते इसमें भाग लगवा देते आपसे। मैं बोलता हूं बेटा वही है, अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो लगा लो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। क्या है मैनिपुलेशन, मैंने 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, मतलब क्या जोड़ना है क्या घटाना है, अपने काम को अपने तरीके से कराने का मादा इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। हमारा काम है हम अपने तरीके से कराएंगे, वही हमारा क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, तो मैंने 1 ऐड करा बेटा, और 1 क्या करा मैंने, सब्ट्रैक्ट। इसके बाद कहानी सोचना, क्रोनोलॉजी समझो, कहानी सच्ची को कुछ कहानी क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये आ गया, 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा। ये स्टार लगा लेना इस बात को भाई, स्टार लगा लियो भाई स्टार। ठीक है, अब यहां से एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1
-2/3। इतनी पार्टी को इसके नीचे लगाया, बेसिकली सेपरेट करा। क्या करा भाई? सेपरेट। और 1/x² + 1 लिख दिया और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, इंटीग्रेशन अलग अलग अलग। अब इसके बाद ये तो चल रहा है, चलने दे भाई। 2/3 कांस्टेंट था, बाहर चल रहा है। अब यहां से देखो, आगे आओ इस स्टेप पे। -2/3 जो x की पावर 4 थी, उसे मैंने लिख दिया x² का होल स्क्वायर। और वन को क्या लिख दिया? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 1² ही होता है। अब यहां से जो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगा जो सबको याद होता है, ये आपका a² है, ये आपका b² है। तो इसमें आइडेंटिटी लगी है बेटा a² - b²। तो a² - b² की आइडेंटिटी सबको याद होती है, a + b a-। सही है, तो यहां पर लगी है आइडेंटिटी ये वाली। a आपका x² है, b आपका 1 है। तो क्या लिख लिया? बेसिकली आप a - b भी लिख सकते हो, मतलब x² - 1 × x² + 1। ये भाई साहब कोने में चल ही रहे हैं दंदन आते हुए अकेले। सही है, अब देखो जो भी करना है ऑपरेट, इसके साथ करना ऑपरेशन जो भी करना है। अब भाई देख, ऐसे लिख दिया नीचे वाला, तो भाई काट दे भाई, पहले मेरा काट दे। ठीक है ना, क्या x² + 1 से x² + 1 काट दिया नीचे वाले स्टेप में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? x² - 1, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? x² - 1 ए दंदन आता हुआ चल रहा भाई। अब x² - 1 का क्या चिपका दे? इंटीग्रेशन x² का। अब ये तो चल रहा है भाई, x² का इंटीग्रेशन कितना आ गया? x³ 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x। और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा? c। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, लेकिन आधी जनता होती है ना, यहां से लेंथी कर देती है सवाल। अगर आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, लिटरली बता रहा हूं भाई, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम मैनिपुलेशन बोलता हूं मैं। ठीक है, ये अगर आप कर पा रहे हो तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक स्टेप ये काउंट कर लो, 5 स्टेप में सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचोगे ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सवाल 3 नंबर का नहीं रहता। अगर आप सोचोगे ना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हो जाएगा 6 नंबर का सवाल, 5 नंबर का। ठीक है, तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी दिमाग में भाई। सही है, जहां पे भी दिमाग का केंद्र बिंदु है, मूल बिंदु है भाई, ऑरिजिन है तुम्हारे दिमाग का, वहां डाल दो इस बात को। इस वाली बात को मैनिपुलेशन करूंगा आगे ढंग से, घबराइयो मत भैया कि क्या चल रहा भैया, सीख ना उस चीज को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/√x √x + 1 √x + 2। क्वेश्चन बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है ना, तो आप जितने भी आगे 4-5 या जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैक्स टू आपके सारे क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फॉर्म दिमाग में आपकी होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन वाली। ठीक है, तो ये सवाल था 1/√x √x + 1 √x + 2। क्वेश्चन देख के ना फील नहीं आता ये सवाल कब का भाई? 2023 का सवाल है। एक सवाल अभी तक दोनों जितने भी कराए हैं, जैसे सेकंड वाला बेसिकली ये थर्ड वाला सवाल जो है, जो भी करा रहा हूं एनसीईआरटी से बाहर का, लेकिन कंसेप्ट तो भाई एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो करना क्या है, ये सवाल √x को आपने क्या माना? t। पहला स्टेप है, आपने लेट √x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करा? t सब्स्टिट्यूट करा। लेट √x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1/2 √x dx इक्वल टू dt। इस 2 को साइड में सरका दो तो कितना आ जाएगा? 2 dt। अब देखो 1/√x, क्या 1/√x आपके पास है? हाँ भैया है, ये रहा। तो इस 1/√x dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? 2 dt। तो मैंने 2 dt सब्स्टिट्यूट करा और इस √x की जगह क्या रख दूंगा? t + 1 t + 2। अभी आपकी एक स्टैंडर्डाइज पार्शियल फॉर्म बन गई कुछ इस तरीके से जो कि आपको देखते ही याद आ गई होगी। अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन होती थी तो हम उसे कैसे ब्रेक करते थे? a/x + a + b/x + b। सही है, तो उसी आधार पर मैंने लिखा है इसे। तो a/t + 1 लिखा, b/t + 2 लिखा। ठीक है, अब यहां से एलसीएम बाजी करी इधर उधर, ये नीचे वाला कट गया। 2 बराबर कितना आ गया? a t + 2 + b t + 1। अब बेटा क्या करना है, मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद कैसे निकालेंगे? एक बार मेरे को ये वाला फैक्टर कैंसिल करना होगा, एक बार ये वाला फैक्टर कैंसिल करना होगा। t बराबर -2 डालूंगा, t बराबर -2 डालूंगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। यहां कितना हो जाएगा? -2 + 1। -2 + 1 कितना होता है? -1। ये वाले भाई साहब गायब हो गए, 0 हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2। सेम आप ये वाला फैक्टर गायब करोगे, ये वाला फैक्टर कब गायब होगा? अब t की वैल्यू क्या रख दो? -1। जब बेटा -1 रखोगे तो ये खत्म, ये -1 + 2 कितना हो गया? 1। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 2। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के 1 में रखो भाई साहब। 1 में जब रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 में 2/t + 1 माइनस के 2/t + 2 आ गया। ठीक है, और बोथ साइड चिड़िया उड़िया, चिड़िया नहीं इंटीग्रेशन। ठीक है बचपन में उड़ाई है ना कभी चिड़िया? ऐसी उड़ती थी यार। क्या सिखा रहे हो सर? मैंने देख भाई आगे
कितना आ जाएगा 2/t+1 t+2, वो साइड इंटीग्रेशन करा इस वाली फॉर्म का, तो 2/t+1 dt माइनस 2/t+2 dt। अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कितना बचा 1/t+1, 1/t+1 का इंटीग्रेशन log t+1, 2 आगे ले लिया 1/t+2 का इंटीग्रेशन log t+2। ठीक है, अब यहां से 2 क्या ले आ जाएगा कॉमन, यहां से 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा log t+1 माइनस log t+2 प्लस c। अब आप यहां पे एक फॉर्म लगा सकते हो log m माइनस log n, आपको याद होगा log m माइनस के log n किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही से पकड़ रहे हो भाई, log m अपॉन n के इक्वल होता है। तो कितना आ गया log t+1 अपॉन t+2 प्लस c, और t में आंसर नहीं छोड़ के आते कभी भी, तो आपने d बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करा था √x, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 log √x+1 अपॉन √x+2 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह बेटा ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सीबीएसई 2023 का, सॉरी 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का था। 3x + 5 अपॉन x² + 3x - 18। बेसिकली आपने क्या करा, देखो x² + 3x - 18 के आपने फैक्टर करे तो 6 3 18, तो 6 में से 3 गया 3 बचा, तो बेसिकली इसके फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा। कितना आ जाएगा 3x + 5 अपॉन x + 6 इंटू x - 3। ठीक है, अब इसके बाद ये वही एक लास्ट जो क्वेश्चन था उसकी तरह एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गई, जो कि मैंने यहां लिखी थी। कौन सी फॉर्म भाई, ये इतनी बार मैं लिखूंगा ना ये सारी फॉर्म्स कि आपको ना चाहते हुए भी ये याद हो जाएंगी। ठीक है, और बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इन चीजों को देखना है जिससे आपके भाई दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब इसके बाद उस फॉर्म में मैंने ब्रेक करा a/x + 6 प्लस b/x - 3। अब तेज चलेंगे भाई एकदम चीते की तरह, एलसीएम बाजी करी मैंने, ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से कितना बचा, यहां से हमारे पास बचा 3x + 5 इक्वल टू a × x - 3 प्लस b × x + 6। एक बात बताऊं, ये मैं काट नहीं रहा है ना, तो आप भी मत दिखाना काटते हुए, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखना। ऐसे ही लिख देना डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देना। ठीक है, अब यहां से मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने x बराबर क्या रखा, x बराबर 3 रखा, तो x बराबर 3 रखूंगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा, यहां मैं रखूंगा 3 + 6, और ये 3 रखूंगा तो 3 3 9, 9 और 5 कितना होता है 14। तो यहां से 3 + 6 9 भी हो गया, 9 भी इक्वल टू कितना हो गया 14। तो b की वैल्यू कितनी होगी 14/9। ऐसे ही मैंने मेरे को ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट करना है, तो मैंने x बराबर क्या पुट करा -6 पुट करा। -6 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा -6 - 3, और यहां रखोगे तो -6 × 18 + 5, 18 + 5 कितना हो गया -13, तो ये कितना आ गया -9। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13/9। इस a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखोगे, इक्वेशन 1 में रखोगे तो 3x + 5 x + 6 इंटू x - 3 कितना हो गया 13/9 इंटू x + 6 प्लस 14/9 इंटू x - 3। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया 13/9 x + 6 dx प्लस 14/9 x - 3, ये अलग अलग हो गया। अब इसके बाद 13/9 कांस्टेंट बाहर निकाल रहा है, 14/9 कांस्टेंट बाहर निकल रहा है, वो साइड इंटीग्रेशन कर दिया लास्ट सवाल की तरह, इसलिए ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है ना, वो क्योंकि अब इसमें बहुत सारी चीजें आप देखते देखते आपके दिमाग में घुस गई हुई बात है अच्छे से। तो 1/x + 6 का इंटीग्रेशन कितना हो गया log x + 6 प्लस 14/9 है, 1/x - 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया log x - 3। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट होंगी ना बातें, हम कुछ आपके भरोसे भी मैं छोड़ के चलूंगा। ठीक है, जिससे आप भी अपना दिमाग चला पाओ और चीजों को दिमाग लंबे टाइम तक दिमाग में सस्टेन कर पाओ। ठीक है ना, तो इस सवाल में कुछ था नहीं, बिल्कुल लास्ट सवाल की तरह बिल्कुल इंस्पायर था उसके बीच से। ठीक है ना, तो ये सवाल 2019 का है, मैंने पहले 2023 का सवाल लगाया और अब की बार लगाया 2019 का। फर्क क्या है इन 4-5 सालों में, अब 2025 में आप पेपर दोगे, अभी आपने इससे पहले 2 साल पहले का सवाल दे, उसने डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जैसे उसने 2019 में पूछा डायरेक्ट पार्शियल इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा उसने सब्स्टिट्यूशन का आपसे कराया, उसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन लगी। तो इंटीग्रेशन की सवाल ना वो ऐसे ही पूछ रहा है बेटा, बड़ी जबरदस्त। आपको डायरेक्ट देगा नहीं, जैसे सवाल में आपने डायरेक्ट पार्शियल करा वहां नहीं कर पाओगे आप, तो थोड़ा सा आपसे चेंज करा रहा है, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है सवाल में। ठीक है, तो यही ऑब्जर्व कराने के लिए मैंने सवाल दिया कि तगड़ी तैयारी करके जा भाई, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम पहले ऐसे नहीं आते कि आप गए और तुरंत एज इट इज सवाल आ रहे हैं, हल्का हल्का चेंज होता है भाई। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं सारे पीवाईक्यू आपके लिए लेके आ रहा हूं तगड़े तरीके से भाई। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं सवाल तगड़े तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको sin x अपॉन cos x अपॉन 1 + sin x और 2 + sin x दे रखा है। ठीक है, तो ये सवाल आप तुरंत देखो, सवाल 2019 का है। आपने इसमें क्या करा, लेट sin x इक्वल टू t, तो cos x dx बराबर कितना हो गया dt, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना, तो यहां cos x dx बराबर क्या हो गया dt अपॉन 1 + t 2 + t। फिर से अगेन ये सवाल बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल नहीं आते, तो आपसे कुछ सब्स्टिट्यूट कराएगा, उसके बाद की कहानी
किसमें चेंज होगी भाई? पार्शियल इंटीग्रेशन में। पार्शियल इंटीग्रेशन में तोड़ा तो 1/1 + t 2 + t को हमने इस सवाल की तरह, लास्ट सवाल की तरह ऐसे ब्रेक करा, a/1 + t + b/2 + t। अभी मैं क्वेश्चन छांट छांट के करा रहा हूं, पहली जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पे बेस सारे सवाल करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 + t b1 + t। मतलब बेसिकली आपने एलसीएम बाजी करी पिछले सवाल की तरह, ये आपस में काटम कुटी मचाई आपने, तो ये आपके पास आए। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालोगे हमेशा की तरह, तो a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई। a और b की वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन 1 में रखी। इक्वेशन 1 में 1/1 + t -1/2 + t। भैया फास्ट, अबे फास्ट तो होऊंगा ही। अब कितना आ जाएगा? 1/1 + t 2 + t। ये डाला, वो साइड क्या करा? इंटीग्रेशन मारा। इंटीग्रेशन मारा तो 1/1 + t dt -1/2 + t dt। ठीक है, तो 1/1 + t का इंटीग्रेशन log 1 + t log 2 + t + c। कितना आ गया? log 1 + t 2 + t + c। तो ये वाला आंसर, क्या ये आपका आंसर है? नहीं 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 नहीं, बहुत सारे बच्चे यहां गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में आंसर यही छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, आप कैसे बता सकते हो भैया? बेटा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना, तो बच्चे यही गलती करते हैं भाई। कम से कम अगर 25 बच्चे हैं तो भाई 2-3 बच्चे गलती मार के जाते हैं, ज्यादा भी कर देते हो भाई, यही छोड़ के भगाते हैं। नहीं बेटा, यहां तक नहीं छोड़ना, 1 नंबर काट लेगा वो तेरे। ठीक है, तो क्या करना है? क्योंकि आपने टी बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करा था? टी बराबर सब्स्टिट्यूट करा था sin x। तो फाइनल आंसर में आप फाइनल आंसर क्या लिख के आओगे? ये लिख के आओगे log 1 + sin x अपॉन 2 + sin x। मैं नहीं चाहता आप 1% भी भाई गलती करो आप। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बड़ा बेहतरीन सा तगड़ा सवाल दे रखा है आपको। 3 sin x - 2 ब्रैकेट में cos x अपॉन 5 - cos स्क्वायर x - 4 sin x क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जब भी इस तरीके के सवाल आए ना साइन कॉस में, जैसे मैंने इससे पहले वाला सवाल करा, पहचाना करो कि कौन किसका डिफरेंशियल बैठा है। लेकिन इस सवाल में डायरेक्ट नहीं पहचान पाओगे, थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा इस सवाल में। देखो क्या है, हम जैसे यहां देखोगे cos x dx, सोचने में पता लगता है कि sin x का डिफरेंशियल कितना होता है? cos x। जैसे आप यहां पे sin x का डिफरेंशियल कितना होता है? cos x। डायरेक्ट आप sin x बराबर t नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि इस cos x के अलावा यहां पर क्या बैठा है आपका? cos स्क्वायर x। तो एक काम करो, ये तो sin x है, sin x तो नहीं चेंज हो सकता cos में, लेकिन ये cos किस में चेंज हो सकता है? sin में। तो ये जो cos स्क्वायर x है ना, इस cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? 1 - sin स्क्वायर x। 10th क्लास की पहली आइडेंटिटी होती थी भाई, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। तो इस cos स्क्वायर x को क्या लिख दिया? 1 - sin स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी इसको छोड़ के, ये cos x को छोड़ के मेरे को पूरी कहानी किसमें कन्वर्ट करनी है? sin x में। क्यों बेटा? क्योंकि sin x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर पाऊं आगे जाके? t। क्योंकि sin x को t सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा तो बेटा ये कितना आ जाएगा? cos x dx। क्या सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा? dt। अभी भी समझ में नहीं तो थोड़ा सा वेट कर भाई, बात समझ में आने वाली है। तो ये मैंने थोड़ा सॉल्व करा, 1 - sin स्क्वायर x लिखा, तो 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस के साथ आ जाएगा, ये -4 sin x। अब ये तो ऊपर चल ही रहा है न्यूमरेटर में, 5 - 1 आपका 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका माइनस के साथ, ये -4 sin x। अब क्या करना है? बस कहानी किसमें कन्वर्ट होगी? ये पूरी कहानी साइन में। अब यहां पर मैं लेट क्या कर रहा हूं? sin x = t। लेट sin x = t करूंगा तो ये cos x dx बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बेटा? इसे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? dt। तो ये पूरी कहानी किसके इक्वल हो जाएगी? dt के इक्वल हो जाएगी। सही है भाई। अब ये dt के इक्वल हुई तो यहां से sin x क्या मान लिया आपने? t -2। तो ये कितना आ गया? 3t - 2। और ये कितना आ गया? t स्क्वायर। sin x कितना हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस के 4t + 4। और ये अगर गौर से देखा जाए 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो जो न्यूमरेटर जो है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, बेसिकली जो डिनोमिनेटर है आपका क्या है? t - 2 का होल स्क्वायर। क्या है आपका? t - 2 का होल स्क्वायर। अब ये दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की। याद करो, अगर कुछ ऐसी फॉर्म होती थी px + q अपॉन x - a का होल स्क्वायर, तो हम उसे कैसे ब्रेक करते थे? a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रेक करते थे। तो वैसे ही मैंने ब्रेक करा है इस फॉर्म को, 3t - 2 अपॉन t - 2 के होल स्क्वायर को a अपॉन t - 2 प्लस b अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर। इसे क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, वही पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है। आपको ये करने के बाद आपको एलसीएम लेना ही पड़ता है। तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम a t - 2 प्लस b। एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये कितना आ गया? t - 2 का होल स्क्वायर। t - 2 के होल स्क्वायर से t - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? पार्टी कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास पार्टी ये बचा। अब यहां से a और b की वैल्यू वैसे निकालेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में निकाली है, लेकिन एक छोटी सी बात समझते हुए चलना। यहां पर हैशटैग लगा देता हूं, स्टार कर देता हूं। यहां पे t बराबर 2 डालोगे तो t बराबर 2 करोगे तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा?
कैंसिल आउट, तो टी बराबर 2 डाला तो ये कितना आ गया 6, 3 दूनी 6 हो गया, 6 माइनस 2 हो गया, यहां पर ये फैक्टर कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब साला ये वाला फैक्टर कैसे कैंसिल हो, यहां तो कुछ है नहीं, जैसे हमने ये वाला फैक्टर तो कैंसिल कर दिया टी बराबर 2 करने पर, अब ये कैसे करें, क्योंकि यहां तो है नहीं, क्योंकि बी के साथ तो कुछ है भी नहीं टी का टर्म। तो यहां पर आपको एक बात बताता हूं, जब भी ऐसी कहानी बने, यहां पे जब भी ऐसी कहानी बने तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू उठा के डाल दो, 0 टी की अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू डाल दो, 0 1 2, ऐसा क्यों, मैंने रुक तो सही, मैंने टी की वैल्यू 0 उठा के डाली, अब 1 डाल के देखना, 2 डाल के 2 तो डाल ही दी है, ठीक है, 3 डाल के देखना कोई भी डालना, ए की वैल्यू में से 3 आएगी, ठीक है, कहानी ऐसे बनती है। तो आपने क्या करा, टी बराबर 0 कर लिया। जब भी ऐसे सवाल आपको दिखेंगे आगे 1-2 बार, ठीक है, यहां पर एक फैक्टर ऐसा होता है जो कॉमन नहीं होता, ठीक है, वेट करो, पहला सवाल है ना, अभी दूसरा सवाल लगाऊंगा, हो सकता है इससे अगला सवाल ऐसा ना मिले, 3-4 सवाल इस तरीके से, तो वेट कर, पेशेंस रखो, चीजें आ जाएंगी, आपको क्लिक कर जाएगी वो चीज, आपको मैं मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है ना, कि बेटा उस सवाल में मैंने बताई थी, तब तू रिकॉल कर दियो, हाँ भैया बताई दो थी आपने बात, ठीक है, बस, ठीक है, टी बराबर 0 डाला, 1 डालने की छट कर ले भाई, 1 डाल दियो, 2 डाल दियो, 2 डाल चुका हूं, 3 डाल दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने टी बराबर 0 डाला, टी बराबर 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा -2, ये कितना बचेगा, टी बराबर 0 डालोगे भाई -2a प्लस बी, तो यहां से बी की वैल्यू देखो मैं निकाल चुका हूं, बी की वैल्यू निकाल चुका हूं 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, -6 हो जाएगा, -2a, तो यहां से माइनस कैंसिल, 2a, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, दोनों उठा के कहां रख दो आप, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखोगे, तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो ये इक्वेशन 1 बनेगी, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालोगे तो कितना आ जाएगा, 3t - 2 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन t - 2 प्लस 4 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर रखा, और आपने जैसी बोथ साइड क्या करा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मारा इसका, तो कितना आएगा, 3 अपॉन t - 2 प्लस 4 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर, 3 कांस्टेंट, अब तो पुरानी कहानी है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, तो 1 अपॉन t - 2 dt प्लस 4 अपॉन 1 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन t - 2 का इंटीग्रेशन log t - 2 होता है 4, और t 1 अपॉन t - 2 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -4 अपॉन t - 2, छोटी मार पिटाई मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, छोटे मोटे इंटीग्रेशन आपके भरोसे, उन्हें आप संभालो, चीजें बहुत तेज चलेंगी, और टी बराबर आपको फाइनली क्या पुट करना है, ये वाला टर्म sin x, ठीक है, तो ये सवाल आपका रहा, पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल चलेंगे जितने भी चलेंगे, जिससे एक साथ पार्शियल फ्रैक्शन एक ही बार में खत्म हो जाए, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा हमेशा की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोर्ड 2013 का सवाल है, ये क्वेश्चन आपका 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, आप ये मत सोच जाना कि भाई ये सवाल 2013 का है सर, इतना पुराना क्यों, आज से 11 साल पुराना सवाल क्यों, भाई साहब ये ऐसी जैसा सवाल, सेम टू सेम एग्जैक्टली, डेटा अलग है, सवाल पूछा गया 2023 में, सेम टू सेम सवाल, ये सवाल पूछा गया 2012 में, दोनों सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये दोनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, उससे पहले ये सवाल बहुत प्यार से, बहुत दिमाग लगा के आपको समझना होगा, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, ये अपने आप में जो लास्ट सवाल था ना, लास्ट सवाल में जो पार्शियल फ्रैक्शन थी, वहां पर एक टर्म नहीं था, तो वहां था केवल 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन मैंने सिखा दी थी, उसके लिए भी, और इस सवाल के लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली 99% भाई सेम होती है, इस सवाल के लिए लिख रहा हूं क्या होती है पार्शियल फ्रैक्शन, देखो इसके लिए होती है, अगर इस तरीके के सवाल हो, px प्लस क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, तो इसके लिए होती है a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, c अपॉन कैपिटल C अपॉन ले लो x प्लस बी, C अपॉन एक्स प्लस बी, ये आपकी पार्शियल फॉर्म होती है अगर जब फैक्टर रिपीट कर रहे हो बेटा आपके, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, पिछले वाले सवाल में ये वाला फैक्टर नहीं था, तो ये वाला फैक्टर नहीं आया था पिछले सवाल में, केवल आया था a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, सेम टू सेम 1 to 1 मैच करते हुए सवाल आपको करा रहा हूं, जैसे पुराना सवाल जब करो तो अगले नेक्स्ट सवाल जब करो तो उसे पुराने सवाल से क्लिक कर पाओ अच्छे से, ठीक है ना, तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन है, जो कि आपको फॉर्म याद रखनी है, बेसिकली हमने दो फॉर्म, हाँ दो फॉर्म हमने देख लिए अच्छे से, बहुत तगड़े तरीके सवाल कर लिए उन पे, ठीक है, तो ये अब मैं इसी फॉर्म में लिखने वाला हूं, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, वैसे ही मैंने आपके सामने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, हमेशा की तरह से इक्वेशन 1 माना। अब इसके बाद काम, इनके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के बाद एक तोड़ने के बाद, पार्शियली फैक्टराइज करने के बाद
काम उसके बाद सारी इक्वेशंस का सेम रहता है। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये बना एलसीएम, इससे ये कट जाता है तो ऊपर अब क्या बचेगा, कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे बचेगा 3x प्लस 1 ax प्लस 1 एक एलसीएम लेने पर, जब एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम लेना सबको आना चाहिए, ये आपका एलसीएम आ जाएगा ax प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको यहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो देखो एक काम करो, ये वाला पहले इन दोनों में देखो, मैंने क्या करा, x बराबर -1 पुट करा, x बराबर -1 पुट करूंगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0, और ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -1 रखोगे बेटा तो -1 प्लस 1 0 और -1 प्लस 1 0, तो ये दोनों की गाड़ी गोल हो जाएगी। तो आपके पास यहां रखेगा -1 प्लस 3, यहां आपने -1 प्लस 3 रखा तो ये 2 बनेगा, -1 प्लस 3, और यहां माइनस रखोगे तो कितना आ गया, -3 प्लस 1 हो गया, तो ये -3 प्लस 1 हुआ, तो ये आपका -2 हो गया, और ये कितना आ गया 2b, तो यहां से b की वैल्यू क्या चमकी बेटा -1, तो b की वैल्यू आ गया -1। अब उसके बाद आपको देखना है, अब आपको देखना है ये वाला फैक्टर x बराबर आपने क्या पुट करा -3, धीमे धीमे करते आपको एक एक फैक्टर करते हो कैंसिल निकलते हुए जाना है, आपको वैल्यू निकालनी है बस। x बराबर -3 पुट करा, x बराबर -3 पुट करोगे, यहां पर -3 पुट करा तो -3 3 9 प्लस 1, यहां -3 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नहीं 0 होगा भाई अब, सही है। तो ये कितना आ गया -3 प्लस 1 होता है -2, -2 का स्क्वायर करोगे 4c आ जाएगा, 4 से कटेगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, बात सही है। अब साला x की वैल्यू निकालनी है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू निकालनी है बेटे a की। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही मैं बता रहा था, जो लास्ट में बता रहा था, यहां पे मैंने स्टार लगाया था। अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो हम डालें और वहां से फैक्टर, देखो x बराबर -1 पुट करा तो देखो x बराबर -1 पुट करोगे तो ये वाली कहानी बन जाएगी, -3 पुट करने की कोशिश करोगे ये वाली कहानी। अब किसी एक को दो जैसे डायरेक्ट पुट करने पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, जैसे -1 पुट करने पर ये वाला प्रॉपर गायब हो गया, ये वाला प्रॉपर गायब हो गया, 0 बन गए। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम पुट करें और वहां से कोई दो फैक्टर क्या हो जाए कैंसिल, और उससे बाकी जो तीसरा वेरिएबल हो एबीसी में से उनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल पाए। अब ऐसी फॉर्म नहीं बनेगी, तो जब भी आप ऐसे केस में कंफ्यूज हो जाओ तो अपने मन से ना, पिछले वाले सवाल में भी मैंने x की वैल्यू 0 ली थी, इस सवाल में भी x की वैल्यू ले रहा हूं 0, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर 0 रखने पर डायरेक्ट पता लग जाता है, x बराबर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। भाई ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 0 हो जाएगा तो यहां कितना आ जाएगा 1 बचेगा, ये 0 हो गया, और यहां पर x बराबर 0 लोगे तो ये 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 3 कितना होता है 3, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3 हो गया। सेम यहाँ x बराबर 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 भी हो जाएगा, और x बराबर 0 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया c, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू कितनी आई है -1, c की वैल्यू कितनी आई है -2। अब यहां से देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ूंगा मैं, तो कितना आ गया 3a = 6, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a b c की वैल्यू निकालते ही हम जो भी क्वेश्चन 1 मानते हैं उसमें पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आई 2/x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है -2/x प्लस 3, और बोथ साइड इंटीग्रेशन। देखो यही तो कॉमन बात है, अब तक आपके बात दिमाग में जाती जा रही होगी पार्शियल फ्रैक्शन की, फॉर्म याद करो, उसके बाद क्वेश्चन करने के तरीके जितनी भी तीन चार फॉर्म होती हैं सबके सेम है भाई, ठीक है। तो 2/x प्लस 1 dx -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx -2/x प्लस 3 dx, ये इंटीग्रेशन करा आपने बोथ साइड, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, ये बाहर ये ऐसे ही चलेगा, यहां से 2 कांस्टेंट। अब 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये तो पुरानी कहानी है, बस बोल रहा हूं बेटा, log x प्लस 1, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x प्लस 1, कौन से वाले फॉर्मूले से याद है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे लिखेंगे x की पावर -2 dx। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n वाला, x की पावर n वाला लगाओगे तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c मतलब कोई फायदा थोड़ी है, कितना आ गया x की पावर -1 और नीचे कितना बचेगा -1, और इसे आपके लिख सकते हो -1/x, ठीक है ना। तो ये कहानी रही आपकी, तो डायरेक्ट आप भी यूज कर सकते हो भाई डायरेक्ट, इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार फॉर्मूला लगाओ भाई यार, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप हर चीज समझाओ आप एग्जामिनर को, ठीक है, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस 1 -1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस c, ये -1 ये कितना हुआ 2 log x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस x लिखो, बात एक ही है, प्लस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1/x प्लस 1 -2 log x प्लस 3 प्लस c, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब मैं आपको देखो काम की बात बताता हूं, ये तो रहा इस कहानी के सवाल, ये दोनों सवाल आपको करने हैं, होमवर्क है भाई, ठीक है, सेम पैटर्न पे जाना, सेम पैटर्न से कैलकुलेशन करनी है,
ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। आपको एक बात बताऊं, ये वाला सवाल 2012 में 6 नंबर में आया था, ठीक है। और आज की डेट में ये सवाल आपसे कितने नंबर में पूछे जा रहे हैं? 3 नंबर में पूछे जा रहे हैं। ये सवाल आपका 3 नंबर में था, ठीक है। तो भाई समझ जाओ, अब कहानी आगे, ठीक है। ये सवाल आपको मैंने बड़े अच्छे समझाया, दोबारा देखना, दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो उसके बाद अच्छे समझने के बाद ये दोनों क्वेश्चंस करना, ठीक है। और आंसर अच्छे से कमेंट सेक्शन में डाल देना, फोटो लेके, जैसा भी आप करो, ठीक है। तो मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है, अगर जिसका आंसर सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आंसर भी हमें आइडिया होना चाहिए सही है गलत है, ठीक है। और एक और बात बता रहा हूं, मेरा टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको होमवर्क मिलता है उस चैनल पे, ठीक है। 10-5 क्वेश्चन जो भी होते हैं, डेली का टारगेट सेट करता हूं बच्चे का, और बच्चे को वो करने हैं, और ये क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे अप टू बोर्ड एग्जाम। आप सोच सकते हो बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्स आपके पास 50 से 60 दिन के बीच में चल रहे होंगे, या ज्यादा भी चल सकते हैं, 70 दिन है आपके पास बेसिकली, है ना। तो 70 का मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 700 क्वेश्चन की आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक है ना। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। आपको डेली का टारगेट मिलता रहेगा, बस आपको करना है वो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन करना मत भूलना भाई, बस, ठीक है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये से मैं खुद समझाऊंगा आपको क्वेश्चन को, ठीक है। ये सवाल है आपका 2014 का, ठीक है। अब सवाल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब ये सवाल अपने आप में अगर देखा जाए ना तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही, लेकिन देखने में नहीं लगता कि डायरेक्ट इसमें पार्शियल फॉर्म लग पाएगी। तो एक काम करो, जैसे पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ऐसे लिखो, ये एक्स की पावर 4 है, आप इसे एक्स की पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 2dx, ठीक है। अब यहां पे सोचने के लिए हमारे पास है कि ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बहुत बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है डिनोमिनेटर में, तो एक साइड में लेके जरा एक काम करो, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानो। जब एक्स स्क्वायर बराबर टी मानोगे तो इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 2x dx, ठीक है। अब सोचोगे एक्स वाला टर्म है इसमें आपका, है बिल्कुल। ये जो एक्स क्यूब है ना, इस एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्लियर है। बस यहां से हमें यही करना है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना है बेटा, टी मानना है। एक्स स्क्वायर बराबर टी मानोगे तो कितना आ जाएगा, 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। और ये 2 कहां निकल लेगा, साइड में निकल लेगा, तो x dx बराबर कितना आ गया, dt अपॉन 2। तो ये x dx बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं dt अपॉन 2। और इस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रखूंगा, टी के बराबर। इस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रखूंगा, टी के बराबर। इस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर, टी के बराबर। और इसके 2 को 2 तो रहेगा, अभी 2 डिनोमिनेटर में था, नीचे आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस 2dt। सही है कहानी, ये बात समझ में आई आपके, उम्मीद करता हूं इतनी तो बात समझ में आ गई होगी अब तक आपके। अब देखो ये सवाल क्या बना, अब ये 1/2 है आपका, 1/2 टी अपॉन ये जो नीचे है, इसे आपके इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, t प्लस 2, और इसके फैक्टर क्या आ गए, t प्लस 1 dt। सही है, अब तो भाई क्लिक करी बात, ये क्लिक करी, ये अगेन क्या बन गई, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को आप खींचोगे, और मैं भी इसे बहुत जल्दी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को आप ही करिए एंड तक। और टी बराबर आपको फाइनली बाद में क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर। तो वीडियो को पहले पॉज करो, क्वेश्चन को आप बढ़ाओ आगे, कहीं गलती हो तो आप अपना आंसर और मेरा आंसर क्या करना, बिल्कुल मैच करना, ठीक है। फटाफट से देखो 1/2, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं, टी अपॉन टी प्लस 2 और टी प्लस 1, ठीक है। ये पार्शियल फॉर्म थी, इसे लिख सकते हैं ए अपॉन टी प्लस 2 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, टी और ए, टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस 2 dt। ये नीचे कहानी खत्म होगी। अब t बराबर -1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा। ये -1 पुट करोगे, -1 प्लस 2 b आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। थोड़ा जल्दी कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं। t बराबर -2, t बराबर -2 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -a हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आई, और b की वैल्यू क्या आई आपकी, -1, ये खत्म। t बराबर -2, b a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, दोनों उठा के आप यहां डाल दो, ठीक है। तो यहां जब आप डालोगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डालने पर कितना बनेगा, t अपॉन टी प्लस 2, और ये आपका चल ही रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका धौचक तरीके से चल रहा है, ठीक है भाई, चलो सही है। t प्लस 2 और ये कितना है, t प्लस 1। आप सोचोगे सर ये और 1/2 का है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में डाला, तो इक्वेशन 1 में डालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन टी प्लस 2, 2 अपॉन टी प्लस 2,
और b की वैल्यू कितनी आ रही है -1 अपॉन t प्लस 1। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो t अपॉन t प्लस 2 और ये कितना है t प्लस 1 dt। ठीक है, और यहां पर भी इंटीग्रेट करा तो 1 अपॉन t प्लस 2 dt और माइनस कितना आ गया 1 अपॉन t प्लस 1 dt। ठीक है, अब बोलोगे सर ये 2 तो नहीं आया, 2 कांस्टेंट था ना, तो अपनी तरफ से बाद में डिवाइड कर दिया, यहां डिवाइड कर दिया, यहां डिवाइड कर दिया, ऐसा कर लेते हैं। अब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का तो कर ही सकते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आया आपका, और ये आ जाएगा t अपॉन t प्लस 2 और ये है आपका t प्लस 2 और मेरे छोटे भाई ये कितना है आपका t प्लस 1 dt। ठीक है, और ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, तो इसे दोबारा से अच्छे से लिख देता हूं 1 अपॉन t प्लस 2 dt माइनस कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस t dt। अब इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन t प्लस 2 का इंटीग्रेशन बेटा कितना आ जाएगा, log t प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 log कितना आ गया 1 प्लस t प्लस c। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है ये वाली वीडियो मुझे लगता है कि 1 घंटे के अप्रोक्स पहुंच गई होगी। ठीक है, बट क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमने पार्शियल इंटीग्रेशन की इस एक्सरसाइज से बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार चाहो तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि भाई आपको ये कंटेंट ऐसा पीवाईक्यू सारे आपको पार्ट मिलते रहेंगे पीवाईक्यू के इंटीग्रेशन के। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन सारे मैं खत्म करा दूंगा धौचक तरीके से भाई, लेकिन काम आपका यही होगा, गोल आपका एक ही होगा कि बहुत ढंग से आपको बहुत अच्छे से कवर पढ़ना है भाई। ठीक है, और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कुछ नहीं करना बोर्ड में भाई, आप ज्यादा भटकोगे ना दिक्कत होगी। कम से कम काम करना 100, मैं आपसे बोल रहा हूं 80 में से 80 आ जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर आपके स्कूल के हैं। बात कहानी करें 100 में से 100 की चलेगी। बस ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि भाई ये भी करना है वो भी करना है। सिंपल काम है, अभी एनसीईआरटी करिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए बस। ठीक है, पीवाईक्यू में इतनी वेरिएबिलिटी है कि आपको वही क्वेश्चन रिपीट करके आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना काम सफिशिएंट है, इतने काम को आप अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। अगर कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने ये अलग फॉर्म में लग गया तो आप उसे देख पाओ और तुरंत पिकअप कर पाओ, यार ये तो सवाल पीवाईक्यू का है। इतनी ही प्रैक्टिस आपको करनी है मेरे भाई, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। हाँ में आप कंफ्यूज हो गए, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये यही एंड रहता है। और अगर तक आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा बेटा तो पहले भाई सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक बेटा इसे शेयर कर दो बस। ठीक है ना, यही तगड़ा कंटेंट आपको ऐसे मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।